रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों ने जंग रोकने के लिए रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि इन प्रतिबंधों का रूस पर कोई असर नहीं पड़ा है, ये सिर्फ खानापूर्ति साबित हुए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि रूस पर क्या पाबंदियां लगाई गई हैं और ये क्यों बेअसर साबित हो रही हैं। क्या और सख्त प्रतिबंध लगाने पर अमेरिका और यूरोप को ही नुकसान होगा? वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की बात करें तो अमेरिका ने रूस के 2 सरकारी बैंकों को यूएस, यूरोप में कारोबार से रोका है, लेकिन इसका रिटेल ऑपरेशन से लेना देना नहीं है, इसलिए इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जर्मनी की बात करें तो 11.6 अरब डॉलर की नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस परियोजना रोक दी गई है। ये रोक अस्थायी है, हालात सुधरते ही फिर बहाल हो सकती है। वहीं ब्रिटेन ने 5 रूसी बैंकों और 3 रूसी अरबपतियों पर पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन इसका असर बहुत सीमित दायरे में पड़ेगा। जापान की बात की जाए तो रूसी बॉन्ड पर रोक के साथ कुछ लोगों की देश में एंट्री बैन की गई है। यूरोपीय यूनियन यानी ईयू ने यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र देश बनाने के पक्ष में वोट करने वाले 351 राजनेताओं और रक्षा और बैंकिंग सेक्टर के 27 रूसी अफसरों पर प्रतिबंध लगाया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने रूसी सुरक्षा परिषद के 8 सदस्यों की देश में एंट्री पर रोक लगाई है, लेकिन इसका भी व्यापक असर नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या मजबूरी है जिसके चलते रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने से अमेरिका डर रहा है। अमेरिका में 1970 के बाद महंगाई दर 7.5% के साथ उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में अगर अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए तो उनके बीच अरबों डॉलर के व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अमेरिका अपनी मांग का 3% यानी 7 लाख बैरल क्रूड ऑयल रूस से आयात करता है, जो प्रभावित हो सकता है। ईयू अपनी जरूरत की 40% गैस रूस से मांगता है, क्योंकि रूस उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जर्मनी को जरूरत की 65% तक प्राकृतिक गैस रूस से लेनी होती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने रूस को 2020 में 68 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, यानी उसके हित भी जुड़े हुए हैं। अब जानते हैं कि किस तरह के प्रतिबंधों का रूस पर ज्यादा असर पड़ता। पहला, अमेरिका उन टेक्नोलॉजीज पर पाबंदी लगा सकता था जिनके लिए रूस का अमेरिकी कंपनियों से करार है। इसके असर की बात करें तो इन तकनीकों में जहाज उड़ाने और स्मार्टफोन चलाने में काम आने वाली चीजें भी शामिल हैं। दूसरा, यूएस डॉलर में लेन देन रोक सकता था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। अगर अमेरिका इस पर रोक लगा देता तो रूस का डॉलर में ट्रांजैक्शन बुरी तरह प्रभावित होता। तीसरा, स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम से भी रूस को बाहर कर सकते थे, जिससे विदेश पैसे भेजने और विदेश से पैसे लेने की क्षमता प्रभावित होती। वहीं रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का भारत पर कितना असर पड़ेगा, अगर इसको समझे तो माना जा रहा है कि यूक्रेन पर रूसी हमले का असर भारत पर भी पड़ेगा। एक्सपर्ट की माने तो इससे अमेरिका, भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद सौदे पर सख्ती कर सकता है। अभी तक अमेरिका ने इस सौदे के खिलाफ सिर्फ मौखिक बयान ही दिए हैं। अमेरिका ने रूस के साथ भारत के इस सौदे को लेकर प्रतिबंध जैसी कोई बात नहीं की है। हालांकि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद जो स्थिति बन रही है, उसमें आने वाले दिनों में अमेरिका भारत के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने पर मजबूर हो सकता है। ऐसी और भी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।